जबकि हनुमान चालीसा में तो पहली लाइन यही लिखी है, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन गुरु वो नहीं है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आरती गाने से ही सब कुछ हो जाएगा तो हनुमान जी को आने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आशिक गाओ। क्या राम जी का नाम पहले नहीं था क्या? बिल्कुल था, द्वापर में भी था, तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत पड़ गई? केवल राम नाम से सारे काम ठीक हो जाते, कृष्ण जी को क्यों आना पड़ गया? जब एक युग के बाद के काम राम नाम से सिद्ध नहीं हो पाए, उनको रूप बदल के आना पड़ा, तो अब तो दोनों युग जा चुके हैं। त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, अब तुम समझ रहे हो कि मेरे सारे काम इनके नाम से हो जाए, इनके नाम से मेरे सारे काम बन जाए। अरे जब द्वापर में एक राम नाम से काम नहीं बन पाया, कृष्ण जी को आना पड़ा, तो तुम्हारे कलयुग में इन दोनों के नाम से कैसे काम बन जाएंगे? ये जा चुके हैं भाई, इसको स्वीकार करो कि ये जा चुके हैं। अब अगर तुम्हें इनका सानिध्य चाहिए तो इनका रूप क्या है कलयुग में आने का, उसको जानो, और तुम्हें बता भी रखा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसने वाली ये बात। क्यों? क्योंकि तुम विवेक ही नहीं लगाते हो, तुम केवल कहीं सुनी बातों पे चलने लग जाते हो। जैसे कोई बता रहा है, तुम्हारे भावों को जहां बोलना चाह रहा है वहीं मुड़ जाते हैं। और सत्य क्या है, सत्य क्या है, इससे तुम्हें दूर से कोई रिश्ता नहीं है। समझ लो, राम जी तब आए त्रेता में, उससे पहले विष्णु जी थे, विष्णु जी ही राम जी बन के आए। अब विष्णु जी का नाम उस वक्त भी था जब राम जी का नाम था, जब राम जी बन के आए, लेकिन राम ने रावण को मारा, राम ने संतों की काज सवारे। केवल विष्णु विष्णु जाप से बात नहीं बनने वाली थी, राम जी आए हैं तो काम बने हैं। अब जब राम जी चले गए तो क्या रह गया वहां पे? राम जी का नाम। अब कोई कहे कि राम के नाम से सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर भैया कृष्ण बन के आने की क्या जरूरत थी? अब वो भी चले गए। अब तुम कहो कि राम जी और कृष्ण जी और विष्णु जी तीनों के नाम से मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब कौन सा नाम बताया उन्होंने, कौन आएगा? कलयुग में कल की अवतार का जिक्र किया गया। हमने ऐसा बनवा रखा है कि अगर बढ़िया जीवन चाहिए तो गला काटना सीख सामने वाले का, वो जितना भी सुख देगा 2 नंबर के काम करवा के समझ लो कि वो दुख है। और जितना भी दुखी हो रहे तुम, ईमानदारी का जीवन जीते, वो समझ लो सुख है। ये बताने आएंगे वो, यही कुरान में बताया गया है, हदीसों में जिक्र आता है इसका। कहते हैं दज्जाल आएगा, वो क्या करेगा? दज्जाल यानी हमारा मन, वो इतना बड़ा शातिर है, वो तुम्हें ऐसे खेलेगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी चाल। उसके दोनों हाथों में क्या होगा? एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में भुजक होगा। एक तरफ वो तुम्हें दिखाएगा कि चाहिए ये जन्नत, चाहिए जन्नत, क्या होगी? तुम खाओ पियो मजे करो, एसी में रहो, तो एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन सारे 2 नंबर के काम करने के बाद। और भुजक दिखाएगा, नरक दिखाएगा कि आग में जल रहे हो, तड़प रहे हो, दाने जाने के लिए मोहताज हो, लेकिन तब 1 नंबर करने के बाद आप सोचोगे भी, आप सुना भी होगा आपने कई बार, लोग कहते भी हैं अरे भैया ईमानदार से नहीं हुए ना पल्ले कुछ नहीं रहेगा, 2 नंबर का काम करना सीखो। अगर ईमानदारी का काम करोगे तो बस माउथ ही रहेगा काम, यानी रोटी खा पाओगे, कुछ चुप नहीं पाओगे, कहते नहीं है लोग। लेकिन ये वही बताया जा रहा है कि ये मन दज्जाल क्या कर रहा है, ये सारे गलत काम करवा के ऐश करवा रहा है और तुम्हें दिखा रहा है कि देखो ये ऐश कर रहा है ना, नहीं करना चाहता है, करने को बता रहा है। अब इसी का काम तमाम करने के लिए कल के अवतार आएंगे। क्या करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, वो असत्य को किनारे कर देंगे और सत्य को सामने लाके खड़ा कर देंगे। अब तुमने क्या करना है? तुमने केवल सत्य असत्य का निर्णय करना है। वो तो हिंदी भाषा तुम्हें चाहिए क्या था? आत्मदेव, अपना स्वरूप जोड़ किससे दिया? हिंदी भाषा के 2 अक्षरों से, स्वर और व्यंजन से। रा क्या है? व्यंजन। मां क्या है? व्यंजन। बीच में डंडा लगा दिया, आ का वो क्या है? स्वर। स्वर और व्यंजन तुम्हें पकड़ा के आत्मा से दूर कर दिया गया। अब तुम्हें जानना था अपनी आत्मा को। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहा है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, राम राम नहीं जपते, हरे कृष्णा नहीं जपते, राधे राधे नहीं जपते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए इसका मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो, बस इतना याद रखो। और तुम सच में संतुष्ट नहीं हो। कोई राम जी का पुजारी है तो क्या वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहा? क्या वो दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा? एक राम जी का मंदिर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बात ये है, हनुमान जी की आप आरती गाओगे, देखो क्या लिखा उसमें, बोला ना, और देवता चितना धरई
हनुमत से ही सर्व सुख करई, लाइन तो ये बोल रहे हो कि और किसी देवता को चित्त में नहीं धारण करूंगा क्योंकि सारे सुखों का दाता मेरा हनुमान जी है। लेकिन बता दो कहीं और नहीं जा रहे क्या? अभी जगराता होगा माता जी का तो माता जी क्या भाग जाओगे, अभी भैरव बाबा आ जाएगा तो भैरव बाबा क्या भाग जाओगे। अब कहाँ गया हनुमान जी का वो सर्व सुख संपन्न वाला काम? क्योंकि तुम केवल लट रहे हो तोते की तरह, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। समझना है, अगर तुम हनुमान जी में संतुष्ट हो फिर तुम दृष्टि घुमा ही नहीं सकते कहीं और। समझ लो ये इष्ट देव का खेल होता है। मेरा इष्ट भगवान, यानी मैं किसको समर्पित हूं, बस उसको समर्पण कर दो। तो हमारा जो इष्ट है वो कौन है? हमारा इष्ट कोई शरीर नहीं है। तो सोचे कि नितिन दास कबीर पंथी है तो वो कबीर साहब के शरीर की पूजा करवा रहा है तुमसे। हम नहीं करते पूजा पाजा किसी की। शरीर का मतलब ही अज्ञान है, शरीर का मतलब ही असत्य है। समझ लो, हम कबीर पंथी होके कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजते। क्यों? क्योंकि मूर्ति टूट सकती है, फूट सकती है। मूर्ति एक आदमी बना रहा है, हम उस भगवान को पूज रहे हैं जिसको आदमी बना रहा है। बताओ कैसा भगवान है वो? भगवान ने आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो। अन्य आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो। इतना भी समझ है कि, लेकिन हम इसको भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी किस्मत है हमारी। हम ये भी नहीं भूल पा रहे हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इंसान ने भगवान को बना दिया, हम उसको भगवान मान बैठे हैं, मूर्तियों को, जबकि मूर्ति कभी भगवान नहीं है। मूर्ति क्या है? पाषाण है, ये पत्थर है, ये इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानो वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानो वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानो वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं, स्वरूप, इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानो वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानो वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानो वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं, स्वरूप। नास्तिक किसको बोला गया है? जो भगवान को ना माने। भगवान मतलब जो अपने से जुड़ा किसी भगवान की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है। पत्थरों की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है, जबकि ये डेफिनेशन है ही नहीं। ये डेफिनेशन है ही नहीं नास्तिक की। असल में जो असली आस्तिक है वो नास्तिक ही है। यानी वो ऐसी किसी चीज को नहीं पूछता जिसका वो अनुभव ना कर पाए। वो ऐसे किसी पत्थर को भगवान नहीं मानता जो खुद खाना ना खा पाए, तुम्हें उसके मुंह पे लगाना पड़ रहा है, और मुंह पे लगा भी दिया तो चबा के खा नहीं पा रहा है। उसके मुंह पे 10 मक्खियां आके बैठ रही है, लड्डू लगा के देख लेना एक बार, उस पर 10, 20, 50 मक्खियां आके बैठ जाएगी, वो अपनी मक्खियां कभी नहीं हटा पा रहा है। कैसा भगवान है भाई तुम्हारा? तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे होठों पे एक मक्खी बैठ जाए, कितनी देर बैठने दोगे बताना जरा? आधा सेकंड भी नहीं झेल पाओगे तुम। तुम्हें लगेगा यार ये कहाँ आके बैठ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती है, मेरे होठ पे आके बैठ गई। हटाओगे भी और धुलोगे भी, लेकिन वो भगवान जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, 20 मक्खियां जाके चिपक गई उसके मुंह पे, वो ना हटा पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। बताओ कैसा भगवान नहीं है? असल में ये हमारा ज्ञान था ही नहीं हमारे धर्म का, ये तो हमारे ऊपर लाद दिया गया। क्यों? सच्चाई पता नहीं है तो फिर झूठी लादना पड़ेगा। अगर सच्चाई पता होती लोगों को, आत्मज्ञान होता, तो मैं कहता हूं कभी पत्थर पुजवाते ही नहीं। समझो बात को। अब आत्मज्ञान नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो दान चंदा आएगा, नहीं तो दान भी ना आएगा। मंदिर ना बने तो बताओ तुम कौन से पंडित जी के पॉकेट में तुम 100 का नोट डाल रहे हो? तुम्हें 20 पंडित मिल जाए गली में चलते, बता दो तुमने कभी जेब में डाला हो 100 के नोट? कभी नहीं डालोगे। लेकिन पंडित को पता है कि नोट कैसे निकलवाना है। कैसे? एक मूर्ति लगा देंगे, उस पर लिख देंगे दान पाठ, और कबीर साहब का चिपका देंगे। कौन सा? चिड़िया चोच भर ले गई और नदी न घटे वो नीर,
और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये दोहा तो चिपका देंगे, ये वाला नहीं चिपकाएंगे। कौन सा? अरे पाथर पूजे हरि मिले और तुम्हें पूजो पहाड़, और बात से ये चाची भली पीस खाए संसार। इस दोहे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि ये दोहा दुकान खत्म करने का दोहा है, और वो दोहा दुकान बढ़ाने का दोहा है। बढ़ती जाएंगी दुकानें। जिस भगवान ने सारा संसार बना दिया, तुम कहते हो उस भगवान का मकान वो ना बना पाया, उसके लिए तुम ऑनलाइन आके दान चंदा मांग रहे हो कि भगवान का मंदिर आखिरी स्टेज पे है, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। अरे तुम भगवान के भिखारी हो कि इंसान के भिखारी हो? तुम उस भगवान से मांगो ना जो सबको दे रहा है। तो सबको दे रहा है, बस तुम्हें नहीं दे रहा है। वो भगवान सबको दे रहा है, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना कि वो सबको दे रहा है, लेकिन तुम्हें ही नहीं दे रहा है जो तुम ठेकेदार बन के बैठे हो। तुम्हें इंसानों के आगे झूली फैलानी पड़ रही है, तुम्हें इंसानों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। और उस भगवान का मकान बनाने के लिए जो एक पल में, गीता में कहते हैं, मैं खंड ब्रह्मांड एक पल में बना के नाश कर देता हूं, उसका मकान वो नहीं बना पा रहा है। बताओ तो भाई, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये केवल और केवल बिजनेस बन चुका है भगवान के नाम पे। कभी किसी भगवान ने नहीं कहा कि मेरे नाम का मंदिर बनाओ। अरे जो भगवान राम थे वो तो अपना घर छोड़ के चले गए 14 साल के लिए वनवास। उन्होंने भी ये डिमांड ना करी कि मैं तो जीता जागता हूं, मैं वनवास जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए पहले वहां पे एक भवन का इंतजाम करो। कह सकते थे पिताजी को। वनवास हुआ था भगवान राम को, ये थोड़ी नहीं हुआ था कि वो हेल्प नहीं ले सकते अपने पिताजी की। ये तो हो सकता है ना भाई, तुम्हें अगर बाय चांस लोग देखो जेल भी चले जाते हैं, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करते घर वाले? अरे तुम वहां जाके कहते मेरे बेटे को ये खिलाना है, पेमेंट मैं कर दूंगा, ऐसा सिस्टम है वहां पे। तो वो राजा होके अपने बच्चे के लिए क्या महल नहीं बना सकता था? ये सोचो, जो जीवित राम ये डिमांड नहीं किए कि मुझे मकान चाहिए रहने के लिए, उसके जाने के बाद तुम मंदिर बना रहे हो। कमाल कर दी तुमने। और वो भी राम आके नहीं रहेंगे, केवल एक पत्थर को राम बना के रखा गया है। तो ये सब भाई हमारे धर्म में नहीं है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है हमारा। और सत्य सनातन धर्म क्या है? जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसको समझ लो, जो सदा रहने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वो सदा था, सदा है, वो सदा रहेगा। उसका तुम मंदिर क्या बनाओगे? भूल जाओ। और ये जितने भी हैं जो तुम्हें भरमा रहे हैं कि राम राम जप लो, एक